न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची के इलाका सेक्टर 5D है, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ जो यहाँ के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आवाम, अभी मैंने आपको दिखाया कि जिस तरीके से 4K चौरंगी हो या 2 मिनट चौरंगी, रात का टाइम 10 बजे का टाइम है, लेकिन वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। तमाम आवाम बाहर निकली हुई। आया क्यों? आज मुहर्रम का दिन है और पानी क्यों बंद किया? क्या हालात ऐसे पैदा हुए जो कि आज के दिन पे, जबकि आज के दिन पे एक काफिर भी पानी बंद नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मेरे साथ रहनुमा उनके बैठे हुए। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे जो आज के दिन पे पानी काटा गया घरों से? बहुत बड़ा इलाका है, क्या पैगाम देंगे आप? असल में पहले तो इस अमल की जो है ना शदीद अल्फाज में मजम्मत करूँगा, लेकिन इस अमल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाना सरासर ज़्यादती होगी। किसने काटा? मेयर साहब ने हाइड्रेंट के कनेक्शन काटने को बोला था, जो इलीगल कनेक्शन है वहाँ। लीगल के अगर माजरत के साथ बात की आपने, अगर हम चलते हैं सबा सिनेमा से यहाँ तक टोटल अनलीगल गोटों के अंदर है, आया वो क्यों नहीं काटेगी? इस पर क्या परेशानी थी? गोटों के भी कनेक्शन कटे हैं, आपको शायद आपके इल्म में नहीं है। यूसुफ गोट, मेरी बात, 27 कनेक्शन। यूसुफ गोट का 33 कनेक्शन कटे हैं, 33 न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन के टोटल 33 कनेक्शन कटे हैं, जिसमें यूसुफ गोट का भी है। यूसुफ गोट से भी हमारा ही चेयरमैन जीता हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने ही नुमाइंदों के जो है ना कनेक्शन कटवाएं। आप इस चीज़ को मुझसे अब ये देखें, एक डिपार्टमेंटल इशू है, लीगलाइज क्यों नहीं किए गए डॉक्यूमेंट जो है ना, अगर कनेक्शन थे वो लीगलाइज क्यों नहीं किए गए, क्यों उनको इलीगल रखा गया? अगर टैंकर को फोन करें अभी आ जाता, कहाँ से पानी? टैंकर माफिया की वजह से तो ये कनेक्शन कटे हैं। ये टैंकर माफिया को तो रोकना है हमें। अभी बुला सकते हैं आप टैंकर? आप बुला सकते हैं, लेकिन आप सरजानी से अभी नहीं बुला सकते। आप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से कोई अभी टैंकर नहीं बुला सकते। न्यू कराची के सबा सैनमा से भी अभी आप नहीं बुलवा सकते टैंकर। आपको बुलवाने के लिए टैंकर आपको आगे से अरेंज करना पड़ेगा, तकरीबन सकियासन से आपको अरेंज करना पड़ेगा। बाहर से आता है क्या? कराची से बाहर नहीं, लीगल हाइड्रेंट है, वहाँ से आपको अब मिलेगा। आप समझ सकते हैं। इंशाल्लाह भी डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे लीगलाइज के लिए चले गए हैं, सून एज़ पॉसिबल है। मेयर साहब अभी 11 बजे तक जो है हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। उन्होंने MD वाटर बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था। उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए कि सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, इन कनेक्शन को रिस्टोर किया जाए। वाइस चेयरमैन साहब, अभी हमारी थोड़ी देर पहले ऑन कैमरा तो बात नहीं हुई, विदाउट कैमरा हमारी बात हुई। आपने कहा कि जो वो साहब, क्या नाम लिया थे जो आपने नाम लिया था, कोई MPA साहब थे। मेरे जहन में तो नाम नहीं है। खैर, मैं यहाँ के जो MP हैं उनका नाम लूँगा। उन्होंने खुद काटे नाजायज़। हाँ, मुश्ताक साहब होते हैं कोई वाटर बोर्ड के। आपने कहा वो MKM के हैं, उन्होंने बिल्कुल लेबर यूनियन जो इनकी है उससे उनका ताल्लुक़ है, कोई इंचार्ज हैं। और उन्होंने मेरे जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मेरे दरायों से बात हुई है, तो उनसे ये बात हुई है कि उन्होंने सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाने के लिए ये अमल किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी खुद बात हुई, कहा हमने 27 कनेक्शन टोटल काटे, जिसमें कुछ नाजायज़ हैं, कुछ जायज़ भी हैं। तो जायज़ क्यों कटे? हाँ, मैं भी यही उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जायज़ कनेक्शन उन्होंने क्यों काटे हैं? आप साहब जब उसके अंदर उतरे थे तो वो क्या दही लेने के लिए उतरे? आप एक बात बताएंगे, मुर्तज़ा आप साहब ने खड़े होकर वहाँ पर सारे कनेक्शन कटाए 27? 27 आपके बकौल 27, मेरे हिसाब से 33 कनेक्शन कटे हैं। 33 हो गए तो उन्होंने सारे 33 हाथ के हाथ कटवाए थे कनेक्शन। कितने कटवाए थे आप बता दें कितने? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने हाँ, हो सकता है कि ऑर्डर जारी किया हो कि इलीगल कनेक्शन काटे जाएं, जो हमारे इल्म में इलीगल। लेकिन लीगल कटे तो आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? मैं नाजायज़ क्यों काट रहे, जायज़ क्यों काट रहे? असल में एक तो उस टाइम पे हम लोग मुहर्रमों के हवाले से, जो आपको पता है मुहर्रमुल हराम चल रहा है, उसके जुलूसों के हवाले से, साफ़ सुथराई का काम, हम दूसरे कामों में काफ़ी इन्वॉल्व थे उस टाइम पे। मेयर साहब की तरफ से हमें कॉल आई थी कि वो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं पहुंच सके, ना मैं पहुंच सका, ना मेरे चेयरमैन पहुंच सका। जैसे ही हमें इतला मिली है कि 5D और न्यू कराची के कुछ और कनेक्शन काटे गए, तब से मेयर साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। भाई, जब कोई काम किया जाता है तो पहले उसका अल्टरनेट दिया जाता है, ताकि हम कोई ऐसी लाइन और उसमें एडजस्ट करें ताकि इन गरीबों को पानी तो मिल सके। असल में ये प्लान में था ही नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ये कनेक्शन काटने प्लान में नहीं था, ये क्यों काटे गए हमारी समझ से बाहर है। और इस पे उन्होंने बरहमी का इज़हार भी किया। देख लें कि मुर्तज़ा आप खुद घुसे हुए थे अंदर। बिल्कुल, मेयर साहब जिन्होंने ये कनेक्शन काटे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मेयर साहब से हमारी बात हुई है, मेयर साहब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो तभी टोटल 2 महीने हुए यहाँ पे आए हुए। अब सियासत जिस किन की आपका हो सकता है 2 महीने हुए, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने काटे। और अगर ये कनेक्शन काटने का बोला था, जो कमर्शियल कनेक्शन है, जो हाइडेंट की तरफ जा रहे हैं, रेजिडेंशियल आबादी के कनेक्शन काटने की कोई जो है ना इंस्ट्रक्शन नहीं थी मेरे हिसाब से। जो 84 है उसमें भी काटेंगे आप लोग? बिल्कुल काटेंगे, अगर इलीगल होगा सून एज पॉसिबल कटवाएंगे।
कब काटेंगे? Soon as possible. हुकूमत है, आप यहाँ सून पे एज बैठे पॉसिबल, हुए लेकिन हैं, उसमें भी आपका है तो क्यों नहीं उसमें भी अगर किसी आबादी में पानी जा रहा है, किसी रेजिडेंशियल एरिया में पानी जा रहा है, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ कि कनेक्शन काटा जाए, उसको लीगलाइज किया जाए। आबादी के अंदर माजरत के साथ बड़ा तल्ख सवाल है, क्योंकि आप सियासी लोग हैं और आपसे सवाल किया जाएगा, किसी और से नहीं, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं कराची के। तो वहाँ पे सब गोटों के अंदर जा रहे हैं कनेक्शन, टोटल सभा सिनेमा से लेके और यहाँ तक। अब मैं इसका जो है ना आसान सा आपको जवाब दूंगा कि लोगों के जहन में ये है कि उर्दू स्पीकिंग आबादी को, मैं समझ गया आपका जवाब, आप जिस जगह आना चाह रहे थे, उर्दू स्पीकिंग आबादी को टारगेट किया जा रहा है। आप इसी जगह आना चाह रहे, ये लोग कह रहे हैं आप इसी जगह आना चाह रहे थे जो एक रूमर फैला हुआ है। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी खुद उर्दू स्पीकिंग, खुद महाजिर है, सवाल मैंने खुद मुतहदा से भी किया और खुद उर्दू स्पीकिंग है, तो वो कभी भी ये हरकत नहीं करेंगे जिससे उनकी इमेज को डैमेज हो। आप इस बात को समझें। और जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती भी है एक उर्दू स्पीकिंग इलाके से, जो तकरीबन 80 से 90% जो है ना उर्दू स्पीकिंग लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उस इलाके का कनेक्शन मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि कटे, जहाँ से हम पहली बार मैंडेट लेकर जीते हैं। सर पूरी हुकूमत आपकी है, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा। और क्या ज़रूरी क्या थी आज के दिन पे 4 के चौरंगी पे ही काटना था? कहीं और से क्यों नहीं इसकी, मलिर से क्यों नहीं की थी, लांडी से क्यों नहीं की, उधर से क्यों नहीं की? यहाँ का क्या असल में जहाँ की कंप्लेंट्स होंगी वहीं पर होगा ना। अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से और ये वाले K3 के कनेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी, और राइटिंग में कंप्लेंट्स मेयर साहब के पास मौजूद हैं। हाइड्रेंट के हवाले से हमारी पब्लिक ने कंप्लेन की थी, और कनेक्शन भी वही काटने थे जो कमर्शियल हैं। लेकिन ये क्यों किया गया है, रेजिडेंशियल इलाके को क्यों टारगेट किया गया है, जब तक मैं मेयर साहब के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इस पर कोई गॉसिप नहीं करूंगा। मेरी जब इंसाफ से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मुझसे कटवाए गए इसलिए मैंने काटे। तो भाई लीगलाइज़ क्यों नहीं किए गए कनेक्शन? में फिर वहीं आऊँगा, लीगलाइज़ क्यों नहीं किए गए? 15 साल से आप लोग मैंडेट में, MP है आपका, MN है आपका, डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बनाए गए इन कनेक्शन के, क्यों इलीगल रखे गए? उनका काम ही सिर्फ जो है ना तनकीद करना और एहतजाज करना है, काम तो उन्होंने करना नहीं है। काम कब तक हो जाएगा, कुछ है? इंशाल्लाह हो सकता है कल, नहीं तो 11 मुहर्रम को इंशाल्लाह ये कनेक्शन रिस्टोर हमारा हो जाएगा। 11 मुहर्रम तक पानी आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है आ जाएगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, और अब यहाँ पे बड़ी तादाद, मेरा कैमरा में दिखा था, आवाम भी यहाँ पे खड़ी हो चुकी। अब मैं आवाम की तरफ चलता हूँ, आवाम क्या कहती है। नाज़रीन, अभी मैंने देखा कि 4 के चौरंगी, 2 मिनट चौरंगी वहाँ पे एहतजाज करें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग खड़े हैं। आखिर क्यों बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्या मकसद है इनका? या तो इन्हें पानी मिल रहा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, और वहाँ पे जब एहतजाज कर रहे हैं उधर, तो वहाँ का मकसद था। ये सारी चीज़ आपके सामने। तो मैं फिर एक बार चलता हूँ चेयरमैन साहब के पास, वाइस चेयरमैन साहब के पास, कि इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम तक पानी आ जाएगा। कैसे आएगा, लीगल कैसे होंगे, अनलीगल कैसे कटेंगे, क्या कहेंगे सर? तो ये 11 मुहर्रम तक आपने कहा, तो वो तो सारे अनलीगल है, तो लीगल कैसे करेंगे? लीगलाइज़ कराएं हम लोगों ने, डॉक्यूमेंट्स उसके जो भी हमारे को नोटशीट बोली गई थी हमने तैयार करवाई है एक्सचेंज साहब। और कच्ची आबादी में रहते हैं उनको कैसे लीगल करेंगे? उनको भी लीगलाइज इसी तरीके से करे जाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना। वहाँ के एक्सीएन से बात करके देखें, जो कंसर्ट एक्सीएन है उस एरिए का, उससे बात करके डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करेगा, नोटशीट वो तैयार करके देगा, आगे से फिर हम उस कनेक्शन को लीगलाइज कर देंगे। जो 2 दिन में कैसे कर लेंगे आप? हम लोग कर लेंगे। अभी आए एक दिन में भी हमने काफ़ी काम कर लिया है, हुकूमत हमारी है तो हमारे को आसानी हो रही है। मेयर साहब हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहे हैं। मेयर साहब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनकी वजह से हमें काफ़ी आसानी हो रही है। फिर नजमी आलम साहब भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, उनसे भी राब्ते में, तो उन्होंने भी काफ़ी हमारी इसमें हेल्प की है। जो काम हफ्तों का था वो हमारा घंटों में हो गया है। नाज़रीन, मैंने अभी सारी गुफ्तगू आपको दिखाई और आप देख रहे हैं, लेकिन आवाम अभी तक बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं। कोई मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या नहीं है? आया इसका फैसला आप लोग करेंगे, मेरा काम है नहीं। एक मिनट, ये मेयर साहब का ये भी मैसेज आया है, आपको मैं पढ़ा भी देता हूँ। हैव टोल्ड मी वाटर बोर्ड इट विल बी रिजॉल्व, यू विल ऑल्सो गेट अ कॉल। मेयर साहब ने बोल दिया है कि इसको जल्द सून एज पॉसिबल, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी हो जाएगा। मेयर साहब का मैसेज भी आ गया है कि ये जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। और अभी टाइम देख लें आप, 12 बज रहे हैं और मेयर कराची हमारे साथ ऑन बोर्ड है, मुझ जैसे एक आम वर्कर के साथ ऑन बोर्ड है, मेरे चेयरमैन के साथ ऑन बोर्ड है, इस पब्लिक के साथ ऑन बोर्ड है। और इस पब्लिक ने अगर हमारे खिलाफ बात नहीं की तो इनका एतमाद हमारे ऊपर है। ये सारे उर्दू स्पीकिंग लोग खड़े हुए ना यहाँ पर सामने, तो इससे जी इनका एतमाद था, तो इन्होंने हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करी, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करी। इनको पता है कि हम लोग काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और हर हाल में हम इनका साथ देंगे। अब हमारे साथ चेयरमैन आमिर खान साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि आमिर भाई क्या कहेंगे इस पे, और क्या मैसेज देंगे हमारी इस कराची की कौम को, जिससे आज 14 दिन से पानी नहीं मिल रहा, आज 14 दिन हो चुके हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे आप?
चेयरमैन है आप माशाल्लाह। सर बिल्कुल चेयरमैन है, और जिस तरह आपको आवाम दिख रही है वाक़ा, तो जो होना था वो तो हो गया है। अब 12 लिया में इस पर सियासत नहीं, अगर इस पर हम एक पेज पे आगे खड़े हो जाते तो शायद ये मसला बहुत जल्दी पहले हल हो जाता। यहाँ पे अपने आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नाजिम है और काउंसलर जमात इस्लामी के, तो उन लोग आप मिलकर क्यों नहीं काम करते आप लोग? सर हमने तो लातादाद मरतबा कॉलें करी हैं और बहुत दफ़ा उनको वार्न भी करा कि आप 1 कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं? सर हम तो प्रैक्टिकल में कर चुके हैं ना, आप बुलाएं उनको पूछ लें। अगर मैंने उनको खुद एज चेयरमैन, चाहे ईद का त्यौहार हो या किसी भी हवाले से हो, मैंने खुद उनको ऑन कॉलें करी हैं कि आप कहाँ पर हैं सर, तो मैंने उनको खुद बुलाया, नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या समझते हैं कि वो आपके साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं, या इसका क्या क्या जहन में आ रहा है, क्या सोचते हैं? सर असल में टाइम थोड़ा अभी हमारे पास ऐसा है कि अभी हमारे थोड़ी जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जो क्लियर हो जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है सब एक पेज पे आना है सबको। तो अभी तक तो आपको ही पता है कि हमारे केएमसी में भी वो आपके सामने सब मौजूद है, तो हमारे मेयर साहब भी खुद बता रहे हैं कि हम तो काम करने के लिए आए, जो काम के लिए आएगा भले वो कोई भी हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। जो मैसेज जा रहा है इस कराची के अंदर, तो आप खुद इस नाम से अच्छा समझ सकते हैं क्या मैसेज जा रहा है जो आज के दिन पे पानी? सर वो तो देखिए मैसेज जो है ना, वो आपको ही पता है कि सियासत करने का टाइम नहीं है, ये सियासत हो रही है, सियासत का टाइम नहीं है। अगर आवाम के लिए इशू है तो आवाम में आके खड़ा हो, आपने हमें जहाँ पे भी देखा होगा आवाम में पाया होगा। तो हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम उस काम को हल की तरफ लगे हुए हैं, ना कि हम अपनी आवाम को मुश्तिल करने हैं, हम उनको भी बचा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि 2 मिनट पे हुआ था, हम फ़ौरन वहाँ गए, उनको भी एतमाद में लिया, उनको एतमाद भी है हम पे, जो उन्होंने हमारी बात सुन के फ़ौरन धरने को ख़त्म कर दिया। और अभी आप यहाँ खुद यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने एक जम्मे गफ़ीर आ चुका है और आ रहा है, जिसको हम बाकायदा फेस भी कर रहे हैं। जहन में आ रही थी आपकी वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि ये जिस तरीके का कि उर्दू स्पीकिंग को टारगेट किया जा रहा है, आप खुद भी उर्दू स्पीकिंग है। मैं खुद उर्दू स्पीकिंग, अगर उर्दू स्पीकिंग को टारगेट किया जा रहा होता तो अभी आपने मैंने देखा ना कि मैंने आपको अपना मोबाइल दिखाया कि रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक वो मुझसे ऑन कॉल हैं। तो अगर वो उर्दू स्पीकिंग कर रहे होते तो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे होते, वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इस बात का तो तासुब वैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं खुद उर्दू स्पीकिंग चेयरमैन हूँ और जितनी आबादी खड़ी हुई आपके सामने उर्दू स्पीकिंग है। अगर वो मुझे मेरे मसले पे फ़ौरन वो मुझसे लाइन अप है, कोई टाइम के केयर नहीं है। कल भी मेरे साथ 2 बजे तक वो लाइन अप थे, तो इस बात का तो मैसेज वैसे ही ख़त्म हो गया कि उर्दू बोलने वालों को वो अगेंस्ट जा रहे हैं। उर्दू वाले को खुद उर्दू स्पीकिंग है, वो क्यों अगेंस्ट जाएंगे? तो वो तो खुद हमारे साथ खड़े हैं और ऑन द कॉल है आपके सामने। अच्छा, अभी कहा कि 11 तारीख तो अभी वाइस चेयरमैन साहब ने कहा कि हम कर लेंगे, तो कल अभी फ़ोन करके क्यों नहीं उसको लगवा देता कि लोगों को? सर बिल्कुल लगवाया हुआ, जब भी तो आपको हमने दिखाया है सर। बिल्कुल अभी हमने मेयर साहब को बोला, मेयर साहब ने अभी एमडी वाटर बोर्ड को आपके सामने ही पाबंद करा है और हमें मैसेज दिया है कि मैंने पाबंद कर दिया गया है। तो अब वो हमसे रब्ता करते हैं एमडी साहब, हम तो इसको कोशिश करेंगे कि अभी हो जाए, जो सुबह का होता है वो काम वो अभी हो जाए, भले वो रात के 4 बजे 5 बजे 6 बजे। आवाम से ज़्यादा हमें भी परेशानी है, क्योंकि हम भी यहीं के रिहायशी हैं, हम भी यहीं के रिहायशी हैं। हमारी रिहाइश को डिफेंस या कोरंगी में नहीं है, हमारी रिहाइश भी इसी 5D के अंदर है। हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है, जिस तरह हमारे घर में नहीं आ रहा है इसी तरह हमारे भाइयों के घरों में भी नहीं आ रहा है। तो ये मसला हल हो जाएगा तो सबसे बड़ा सुकून हमें ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके सामने लोगों को फेस भी हमने इसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। आगे जाएंगे काटने के लिए, तो वहाँ कोई नोटिस कोई सबको एतमान मिलेंगे, तमाम जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, आपके काउंसलर हैं, उनको एतमान मिलेंगे या डायरेक्ट फिर आके धड़ाधड़ शुरू कर दें? नहीं, बात ये है कि थोड़ा सा मिसगाइड किया गया था, तो जाहिर सी बात है उनको भी पता लग गया। अब जहाँ पे कोई भी एक्शन होगा तो उस पर जाहिर सी बात है एक पूरी टीम जो उनकी कमेटी है और जो उनके केएमसी के खासतौर पे मेंबर हैं उनको बुलाया जाएगा, और एक्सीएन इदारा के जो भी होंगे एक्सीएन या ऐसी उनको भी बुलाया जाएगा। उसकी एक प्रॉपर तहकीकात होगी, उसके बाद उस पर कोई अमल होगा। यहाँ भी बुलाया गया था, उन्हीं के हाथों से कटवाया गया? सर हमारे पास माजरत के साथ वो नहीं आए थे, हमारे अदनान साहब एक्सीएन नहीं थे। जो मंगो पीर के जो है सर हमारे गडाप टाउन वाले आए थे, लेकिन सेंट्रल वाले या न्यू कराची वाले नहीं थे हमारे पास। आपको भी पता हो न्यू कराची वाले नहीं थे। अगर न्यू कराची वाले होते तो शायद उनकी भी नॉलेज में होता, हमें भी नॉलेज में होता, हम इस जो हम दौर से गुजर रहे हैं उससे हम बच जाते। जी नाज़रीन, ये थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों की गुफ्तगू सुनी। कहा कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे। मैं आपको चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा, और जमात इस्लामी की और पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ पे खड़े हुए ना, इनकी भी आपको फैसला करना आपका काम है, क्या सही है क्या गलत है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।